नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब खुली 372 पॉइंट के आसपास ऊपर खुली और बैंक निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर थी एक समय। तो इधर से मार्केट नीचे आई, लगभग 240 पॉइंट निफ्टी ऊपर थी, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर थी और मार्केट उधर क्लोज सिमट गई। मार्केट क्यों इतना ऊपर उठी, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। मार्केट के लिए 3 कारण थे कि मार्केट ऊपर उठी। पहला ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्र दिवस संदेश में कहा है कि दिवाली तक जीएसटी का रिफॉर्म हो जाएगा और 5% का एक टैरिफ और 18% का टैरिफ होगा। इसका मतलब है जो 28% का टैरिफ है वो सब 18% आ जाएंगे, जो 12% की टैरिफ है वो 5% आ जाएंगे। तो मार्केट खुशी से झूम उठी। टोबैको, लिकर और लग्जरी गुड्स 40% में ही रहेंगे। इसका मतलब है जो गाड़ी है, जैसा एसयूवी, लगभग 2 लाख की प्राइस नीचे आ सकती है। एंट्री लेवल गाड़ी का 1 लाख प्राइस काट सकती है। बाइक्स में 4,000 5,000 का डिस्काउंट मिल सकती है। सारी प्रोडक्ट्स वो नीचे आ सकती हैं और जो मांगता हेल्थ इंश्योरेंस वो भी नीचे आ सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, कल नहीं होगा। इसमें सारे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। जो कॉम्पनसेशन सेस है उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद एक सारी स्टेट्स की सहमति होना चाहिए। एक कंसेंसस से नॉर्मली होती है और केरला नॉर्मली इस सबको अपोज करती है। अगर केरला का लेफ्ट गवर्नमेंट का भी कंसेंसस मिल गया तो अक्टूबर एंड तक ये जीएसटी लागू में आ सकती है। पहला कारण है। इससे क्या होगा कि डिमांड ऊपर जाएगा। एफएमसीजी में जो डिमांड मर गई थी वो डिमांड वापस जिंदा आ सकती है। इसीलिए आज कंज्यूमर गुड्स कंपनी और ऑटो कंपनी इस खुशी में झूम उठी। एक समय हीरो होंडा 10% ऊपर थी, मारुति लगभग 8% ऊपर थी, बजाज ऑटो 5%, बजाज होल्डिंग 4%, अशोक लेलैंड 4%, टाटा मोटर्स 2.5%, आयशर मोटर्स 4% ऊपर थी। ये बेसिकली कंज्यूमर गुड्स और ऑटो की रैली थी। सो मार्केट बहुत ओवर एक्साइटमेंट में है। मार्केट लगभग 25,000 का पार किया। उसके बाद रियलिटी सिंक हुई और वो मार्केट थोड़ा ठंडा हुआ। दूसरा 2 कारण मुझे ज़रूरी है कि दूसरी बात है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में एक समझौता हुआ एंड अलास्का में उनका मीटिंग हुआ और अलास्का में जो मीटिंग हुआ उसमें ये बहुत अच्छा मीटिंग नहीं था ट्रम्प के माध्यम से, लेकिन पुतिन कॉन्फिडेंट थे। आज रात ज़ेलेंस्की उधर आ रहे हैं, कुछ यूरोपियन यूनियन दोस्त के साथ, शायद कुछ समझौता आए और भारत पे जो खतरे की घंटी है, दूसरा 25% जो रशियन ऑयल के खरीदने से आ रही है, वो टाल सकती है। इस रूमर से और 25% मार्केट मार्केट डबल खुश हो गई था। अमेरिका का जो सैंक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। ये जो पीस डिविडेंड थी वो दूसरा था, वो टैरिफ कट जाएगी ये तीसरा था। इन 3 कारण, एक अमेरिका की टैरिफ कट जाएगी, दूसरा पीस टॉक हो सकती है ग्लोबल पीस डिविडेंड, तीसरा कि जीएसटी का काटने से डिमांड ऊपर आ सकती है। इन 3 कारण के साथ मार्केट झूम उठी और उसके बाद रियलिटी आई कि हमारा अर्निंग्स इतना अच्छा नहीं है और जो जीएसटी की छूट है वो 2-3 राउंड्स जाने हैं, उसके बाद ही कंफर्म होगा। और ज़ेलेंस्की डील को एग्री नहीं किए तो ट्रम्प के पास ये मुश्किल चॉइस होगा, क्या वो रशिया को बैंक करें या यूरोपियन यूनियन को बैंक करें? तो क्या हो सकती है इसमें? इसके कारण ही मार्केट स्पेक्युलेटिवली ऊपर गई। यही कारण थी आज मार्केट झूम उठी। इनमें जैसे मैंने बताया हमारा सारा रिकमेंडेशंस, इसमें हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स हमारा कंसिडरेशन में थे। तो
हमारा जो श्रोता है वो खुश होंगे। लेकिन ये थम के नहीं रखेगा क्योंकि ये फ्यूचर अर्निंग्स को डिस्काउंट कर रहा है। तो हमें ये सिर्फ़ हमको याद रखना है कि देयर इज़ मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हमें देखना है कि क्या होगा। इससे फिस्कल डेफ़िसिट भी बढ़ेगा। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन सेंटर का 0.5 और स्टेट का 0.5 होगा। इसमें से 0.5 तो रेवेन्यू की बॉयंसी से हो सकती है, क्योंकि डिमांड ऊपर जाएगी, उससे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट से कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों मिला के आधे % का इफ़ेक्ट आ सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी भी इनकम टैक्स कलेक्शंस कम हो रहे हैं। ये क्योंकि ऑप्शंस ट्रेड में कुछ बाधा आई थी, इसलिए 2% टैक्स में कमी है। सो ये सब फिस्कल डेफिसिट को पुश कर सकती है। इससे नोट प्रिंटिंग ज़्यादा हो सकती है और इन्फ्लेशन भी आ सकती है। इसका संकेत हमको इसलिए मिल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है 8% को। जब आरबीआई ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप रेट को कम करो और सारी रेट्स कम हो रहे हैं, एसबीआई क्यों अपना होम लोन रेट्स इंक्रीज कर रही है, ये सोचने की बात है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ये संकेत है। इसका मतलब है कि सोने के दाम में इजाफा आएगा। ग्लोबल मार्केट में भी इजाफा आएगा और लोकल मार्केट में भी इजाफा आएगा, अगर ये प्रोग्राम पुश थ्रू हो गया तो। तो आज की और खबर के बारे में देखेंगे। पहला खबर ये है कि अशोक लेलैंड की रिजल्ट्स आई थी। अशोक लेलैंड की रिजल्ट्स में रेवेन्यू फ्लैट थी, 1 साढ़े 1% ऊपर आई थी। लेकिन मार्जिन्स को नज़र में रखते हुए मार्जिन्स एक्सपेंड हुई और प्रॉफिट्स नेट 13% ऊपर उठी। दूसरी बात ये है कि टीसीएस में एक अच्छा न्यूज़ है कि साढ़े 5 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप इरोड हुआ है। लगभग 34% मार्केट गिरी है। इसके पहले एक ही बार 17 साल पहले 2008 में द ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में 55% उनकी मार्केट गिरी थी। अगर ये और कुछ 2900 के आसपास आ जाती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं सेफली। अब तक के लिए वेट करें। यही हाल इन्फोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा, विप्रो का भी है। विप्रो जो है अभी भी 18 टाइम्स अर्निंग्स में है। अगर आप चाहें तो विप्रो को कंसिडर कर सकते हैं। ये रहा आईटी इंडस्ट्री के बारे में। मेरा ख्याल ये है कि डॉलर वीक होगा, आईटी एक समय में स्टेबलाइज होगा, उधर से ऊपर उठ सकती है। स्पंदना स्फूर्ति का रिजल्ट आया था, इसको मैंने बहुत पहले कंसिडर करने के लिए कहा था। इसमें लॉसेस और बढ़ गए हैं, 360 करोड़ का लॉसेस है। लेकिन जो राइट्स इश्यू था वो अच्छा चला और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन उनके बिहाइंड है और कंपनी रोबस्ट प्रॉफिट्स बनाएगी। डिफर्ड टैक्स एसेट उन्होंने 550 करोड़ का बना है। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं उसे राइट ऑफ कर सकते हैं इस टैक्सेस के, और प्रॉफिट्स राइट बैक हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि रोबस्ट रिकवरी चल रही है। अमर राजा का प्राइस में लगभग 30% की फॉल है। आप थोड़ा और वेट कीजिए और नीचे आ सकती है। अमर राजा में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने लिथियम आयन बैटरी में कंसंट्रेट करना शुरू कर दी। उसके लिए उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी समय जो लेड एसिड बैटरीज हैं, जो रिप्लेसमेंट आर मार्केट में वो बहुत कॉम्पिटिटिव थे। वो साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली थाईलैंड से जो मार्केट माल आ रही है, उससे उनका बड़ा तगड़ा कंपटीशन हो रहा है। इसीलिए उसको उन प्रेशर में है और नीचे गिर सकती है, और नीचे गिरने से आप एक दो इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है आईटीसी की। आईटीसी को इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैरिको के चीफ ने कहा है कि अगले 3 साल में सफोला उनका फूड ब्रांड बिगर हो जाएगा। उनका कोकोनट ऑयल का ब्रांड है पैराचूट। वो कह रहे हैं कि पैराचूट और एडिबल ऑयल में जो उनका बिजनेस है, उससे सफोला का फूड ब्रांड और बड़ा हो जाएगा। मैं इसी कारण आपको आईटीसी कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूँ। ये हो चुका है कि आईटीसी भारत के सबसे बड़ा फूड कंपनी है और भी बढ़ सकता है। दुनिया में सबसे एक बड़े कंपनियों में
एक तो नाम से उनका नाम गिन सकते हैं। टाटा मोटर्स में ये न्यूज़ है कि उन्होंने एस&पी से रेटिंग ने उनसे कहा है कि उनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, वो लोन कर्ज ले सकते हैं और जो टाटा कमर्शियल व्हीकल बाहर निकलेगा, उसके पास कर्ज नहीं होगा, वो कर्जा ले इवाको को रिसीवेबल्स को सिक्योरिटाइज़ करके वो पैसा रेज़ कर सकते हैं, इसको इवाको को खरीदने के लिए। इवाको को खरीदने से उनका वॉल्यूम डबल हो जाएगा और दुनिया में 5वां नंबर का सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर वो बन जाएगा। इसीलिए टाटा मोटर्स की क्रेडिट रेटिंग में कोई चेंज नहीं है। एस&पी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को भी ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी करा दिया है। आज की मार्केट रैली के एक और रीज़न वो हो सकती है कि एस&पी की क्रेडिट रेटिंग भी इस आज की रैली को इन्फ्लुएंस किया है। मुथूट फाइनेंस ने अपने मुथूट होम फाइनेंस की बिजनेस में 200 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूज की है। ये इन बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए भी और मार्केट में उनका कंपटीशन और तगड़ा करने की उनकी निवेश है। आज मार्केट बहुत स्ट्रांग था, हमें कंसिडर करने के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक मिला था, वो था आईटीसी। वो अभी भी हमारा रेंज में है। आप मैरिको की वैल्यूएशंस और आईटीसी की वैल्यूएशंस को कंपेयर कर कर देख सकते हैं और साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।